अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कहकशा परवीन और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन से परिवार, फैंस और बॉलीवुड सदमे में है। सुशांत की खुदकुशी के सदमे उनकी चचेरी भाभी बर्दाश्त नहीं कर पाई और सोमवार को उनकी भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार को देवर सुशांत के आत्महत्या की खबर मिलने के बाद बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित पैतृक गांव में रहने वाली भाभी सुधा देवी का निधन हो गया। दिल्ली एनसीआर में लॉकडाउन के दौरान आर्थिक परेशानी झेल रहे करीब 5000 गरीब परिवारों को राशन मुहैया करवाने के बाद अब दिल्ली के बदरपुर में समाजसेवी आदित्य कुमार नवीन ने अनीशा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से सेल्फ हेल्प ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। यह आयोजन बदरपुर के विलासपुर कैंप में आयोजित हुआ। इस आयोजन के माध्यम से महिलाओं को सर्फ, फिनाइल, हर्बल फेस पैक, मोमबत्ती, जैम बनाना सिखाया गया। सेल्फ हेल्प ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से करीब 100 से भी ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिससे कि इस मुश्किल घड़ी में वो खुद ये सभी सामान को अपने घर में बनाकर बाजार में बेचकर कुछ आमदनी कर सकते हैं। विनयनगर के गली नंबर 3 में मिला कोरोना पॉजिटिव। परिवार के सभी सदस्यों को घर में ही किया गया क्वारंटाइन। फरीदाबाद के पल्ला थाने के अंतर्गत आता है विनयनगर। भारत और नेपाल के बीच सीमा मुद्दे पर तल्खी बरकरार है। हालांकि भारत ने कहा है कि इसे आपसी बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। इस बीच खबर है कि नेपाली संसद के ऊपरी सदन में बुधवार को 3 बजे नक्शा विवाद पर चर्चा होगी और संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाएगा। बता दें कि नेपाल ने प्रतिनिधि सभा में एक नए नक्शे को मंजूरी दी है, जिसमें भारतीय जमीन को शामिल किया गया है। इसके बाद दोनों देशों में कड़वाहट सामने आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख का कहना है कि पिछले 2 सप्ताह में प्रत्येक दिन दुनिया भर में कोरोना वायरस के 1 लाख से अधिक पुष्टि मामले दर्ज किए गए हैं। ज्यादातर मामले अमेरिका और दक्षिण एशिया में से हैं। WHO के प्रमुख ने कहा है कि जिन देशों में वायरस के ट्रांसमिटेशन पर अंकुश लगा है उन्हें इसके फिर से बढ़ने की आशंका के प्रति सचेत रहना चाहिए। सामने न आने का सिलसिला रुक गया था। न्यूजीलैंड ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि ये दोनों केस ब्रिटेन हाल ही की यात्रा से संबंधित है। 2 नए केस आ जाने से देश में पिछले 24 दिन से कोरोना केस सामने नहीं आने का सिलसिला थम गया। न्यूजीलैंड ने पिछले सप्ताह ये घोषणा करने के बाद कि देश में कोरोना वायरस का कोई नया या सक्रिय मामला नहीं है, सीमा को छोड़कर सभी तरह के सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए थे। ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने अपने यहाँ इस महामारी से पहले वाली स्थिति में लौटने का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 14 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। खास बात यह है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हुए फर्जीवाड़े पर कार्रवाई करने वाले प्रयागराज के SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को हटाकर वेटिंग में डाल दिया गया है। उनकी जगह अभिषेक दीक्षित को प्रयागराज का नया SSP बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में दरोगा से बदसलूकी का मामला सामने आया है। दरोगा जब पैमाइश के दौरान कुछ लोगों को वीडियो बनाने से रोकने लगे तो आक्रोशित लोगों ने उन्हें घर में खींच लिया। लोग पहले तो दरोगा को पकड़कर अपने घर ले गए और काफी देर तक उन्हें बंदी बनाकर रखा। ये सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को जैसे ही हुई तो उन्होंने मौके पर भारी संख्या में फोर्स को भेजा और अपने दरोगा को छुड़वाया। इस घटना के बाद पुलिस से बचने के लिए कई लोग गाँव छोड़कर फरार हो गए। वहीं सरकारी काम में बाधा पहुँचाने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में एक सनसनीखेज कत्ल के मामले का खुलासा हुआ है, जहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका की परेशानी को देखते हुए अपने दोस्त को कुर्बान कर दिया। कत्ल के साथ ही आरोपी ने अपने दोस्त के साथ लूट की वारदात को भी अंजाम दिया है। पुलिस ने 3 महीने बाद इस मामले का खुलासा कर दिया तो एक शातिर दोस्त की साजिश का राज खुलकर सामने आ गया। हत्या की ये वारदात नोएडा के ग्राम याकूबपुर की है, जहां बीती 7 फरवरी को दुकानदार जयमंजन सिंह की लाश उसकी दुकान में ही बरामद की गई। तभी से थाना के 2 पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाले विधान परिषद MLC के चुनाव को प्रदेश की सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुनी जाने वाली MLC की 9 सीटों पर 6 जुलाई को चुनाव होने हैं। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और MLC चुनाव के जरिए साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के समीकरण को सेट करने की कवायद में है।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच इन दिनों जबरदस्त जंग चल रही है। फर्जी वीडियो को लेकर बीते दिनों दिग्विजय सिंह पर एफआईआर हुई थी और अब कांग्रेस नेता पलटवार करने की तैयारी में है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वे शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ शिकायत करेंगे। ये शिकायत फर्जी वीडियो साझा करने के आरोप में ही होगी। कोरोना प्रभावित मध्य प्रदेश के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों का रिकॉर्ड रेट 72.3% तक पहुंच गया है, जो देश में दूसरा सबसे अच्छा रिकॉर्ड रेट है। अब रिकवरी रेट के मामले में मध्य प्रदेश से आगे सिर्फ राजस्थान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना समीक्षा बैठक ली। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में करीब 1 महीने से कोरोना की प्रवृत्ति स्थिर है और यहाँ एक्टिव केस अन्य राज्यों से कम है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्य सचिव को राजधानी में हर कोरोना अस्पताल के कोरोना वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। राजधानी के LNJP अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे गृह मंत्री ने ये आदेश दिया। गृह मंत्री ने अस्पताल की तैयारियों और सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने डॉक्टर से बात की। इसके बाद कोरोना वार्ड में निगरानी कैमरे लगाने का निर्देश दिया ताकि वहां की अच्छी तरह से मॉनिटरिंग की जा सके और मरीजों की समस्याओं का समाधान भी किया जा सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए भविष्य के लिए समन्वित प्लान के निर्माण पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित तैयारियों पर चर्चा के लिए 16 जून को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक होनी थी। एक दिन पहले ये बैठक रद्द कर दी गई है। नई दिल्ली जिला पुलिस ने बंटी बबली की एक जोड़ी को गिरफ्तार किया है। ये जोड़ी दिल्ली में कारों के शीशे तोड़ने के बाद कीमती सामान चुराने का काम करती थी। रिश्ते में दोनों पति पत्नी हैं। ये मिनटों में पार्किंग में खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़कर लैपटॉप या महंगा सामान चुराकर भाग जाते थे। आरोपी पति का नाम राकेश है, जबकि उसकी पत्नी का नाम विजयंती है। दोनों मदनगीर के रहने वाले हैं और दोनों पर नई दिल्ली जिले में ही कई मामले चोरी के दर्ज हैं। दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने प्रॉपर्टी डीलर परवेज की हत्या कर दी थी। हिंसा की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने परवेज की हत्या के मामले में भी चार्जशीट दायर की थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में करकटडुमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 15 दिन पूर्व क्वारंटाइन सेंटर में लड़की से हुई छेड़छाड़ के मामले में 3 लड़कों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। छेड़खानी होने के बाद गांव के 3 लड़कों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगाया है। हालांकि घटना के बाद ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया था, लेकिन गैंगस्टर एक्ट अब लगाया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच हर रोज हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। सेंट्रल दिल्ली के विक्रम नगर इलाके में एक डॉक्टर को कोरोना संक्रमण हुआ। जब उसको होम क्वारंटाइन किया गया तो घर को बाहर से बंद कर दिया गया और दरवाजों को रस्सी से बांध दिया गया। महिला डॉक्टर अस्पताल में ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आ गई थी, जिसके बाद उनको होम क्वारंटाइन किया गया। जब डॉक्टर को पता चला कि उसके घर को बाहर से इस तरह रस्सियों से बांध दिया गया है तो उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने आने के बाद जब मामले को खंगाला तो पता लगा कि डीएम के दफ्तर से आए कुछ लोग और कुछ पुलिसकर्मियों ने ही रस्सी से बांधकर उसके घर को लॉक किया था। ये महिला डॉक्टर करीब 4 जून से होम क्वारंटाइन थी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए ओंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।